अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो कि हर किसी को करवाना चाहिए। देखें, HbA1c ये एक ब्लड टेस्ट है जो हमारे ब्लड में यानी कि हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें ग्लूकोज यानी कि शुगर के 3 महीने की एवरेज के लेवल को मेजर करता है। यानी कि ये दिखाता है कि पिछला रिकॉर्ड हमारा क्या है, पिछले 3 महीने में हमें हमारे शुगर कितना रही, ठीक है ना। उसके बाद ये टेस्ट ये शो करता है कि हमारे आरबीसीज में यानी कि हमारे खून में ये ग्लूकोज किस हद तक मिल चुका है। यानी कि ऐसे समझ लें कि ग्लूकोज का यानी कि शुगर का हमारे खून के साथ मिल जाना, उसे हम HbA1c कहते हैं। HbA1c वो अक्सर करवाते हैं जो जिनको शुगर है, जो प्री डायबिटीज हो, ठीक है ना, या डायबिटीज हो। तो देखिए मेरी बात सुने, अब HbA1c क्या है और किसको करवाना चाहिए। देखें, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं ना, उनको तो लाजमी करवाना चाहिए। जिनको शुगर होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो वो HbA1c टेस्ट करवाते हैं ताकि वो देख सकें कि पिछले रिकॉर्ड उनका कितना रहा, ठीक है जी। HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो उसके बाद ये आ जाता है कि जिसको शुगर नहीं हो, क्या वो HbA1c का टेस्ट करवा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकता है। उसको तो लाजमी करवाना चाहिए, मस्त करवाना चाहिए। देखें, वो अगर करवाएगा तो उसे काफ़ी पता चल जाएगा कि जो मेरा पिछला रिकॉर्ड है 3 महीनों का, क्या मुझे शुगर थी या नहीं थी, या आने वाले वक्त में वो डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं बन सकता, यानी कि इंसुलिन तो नहीं लगवा सकता, शुगर ज़्यादा हाई तो नहीं हो सकती, तो उसे भी HbA1c टेस्ट का लाजमी करवाना चाहिए। अब HbA1c टेस्ट की कुछ रेंज होती है। जो नॉर्मल रेंज होती है ना, वो 5.7 तक होती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है प्री डायबिटीज जो होते हैं ना पेशेंट, मैं आपको पहले ये बता दूं प्री डायबिटीज होता क्या है। प्री डायबिटीज वो होता है जिसको शुगर तो हो लेकिन ज्यादा ना हो, यानी कि वो इंसुलिन ना लगवा रहा हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसा शुगर नॉर्मल होती है 150 160, अब वो उस प्री डायबिटीज पेशेंट को शुगर जब चेक करे तो उसको आती होगी 200 250, ये प्री डायबिटीज में आ जाता है, ठीक है ना। तो जब वो HbA1c टेस्ट करवाएगा, वो 5.7 से 6.4 तक उसकी रेंज आ सकती है। लेकिन जब ये रेंज आए, ये वैल्यूज आए HbA1c में, तो हो सकता है उसके लिए ये अलामात हो सकती है कि आने वाले वक्त में वो डायबिटीज पेशेंट भी बन सकते हैं, यानी कि वो हाई शुगर भी उसे हो सकती है और वो इंसुलिन भी लगवा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कि डायबिटीज का मतलब क्या है। डायबिटीज का मतलब है जिसको शुगर हर रोज रहती हो, अक्सर रहती हो और हद से ज्यादा रहती हो, और वो हर रोज इंसुलिन लगाता हो, उसे हम डायबिटीज पेशेंट कहते हैं। अब उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, देखें उसकी नॉर्मल रेंज है 6.4 हो या 6.4 से ज्यादा हो HbA1c जब हम करवाएं। अब 6.4 से अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि वो हाई यानी कि उसके अंदर शुगर रहती है, ठीक है ना, वो HbA1c बहुत ज्यादा है, यानी कि वो इंसुलिन के मतलब मरहले में है। तो उसके बाद देखते हैं कि जी इसकी अब इसकी ना टाइप्स होती हैं शुगर की। जैसे कि टाइप्स 1 की बात करें तो वो होता है कि जी बच्चों में होता है और नौजवानों में होता है, ठीक है ना, जिसे हम टाइप 1 कहते हैं शुगर का। वो बच्चों और नौजवानों में खासकर होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए बात को गौर से सुनिएगा, ये खासकर बच्चों में होता है, ठीक है ना। अब छोटे छोटे बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, उनके अगर हम शुगर चेक करें तो 400 500 इस तरह शुगर आती है, वो टाइप 1 में आ जाते हैं, ठीक है जी। और उनको शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो वो इंसुलिन भी लगवा रहे होते हैं। अब इसकी मैं अलामत की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है जी, बार बार पेशाब करना, वेट उसके बाद कम हो जाना, उसके बाद ये सुस्ती हो जाना, बंदा चुस्त नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता, थकावट बहुत महसूस होती है, ये टाइप्स 1 में आ जाते हैं। अब टाइप्स 2 की बात करें तो ये भी अक्सर नौजवानों में होता है। टाइप्स 2 जो डायबिटीज़ होती है ना, ये शुगर नौजवानों में होता है। तो इसमें भी यही अलामात हैं कि वेट कम हो जाता है, किसी काम करने में दिल नहीं लगता, और इंसान मतलब इंसान की लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, और वो इंसुलिन का पेशेंट बन जाता है। इसमें ये होता है जो मैंने आपको टाइप्स बताई ना, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना छोड़ देती है। अब बॉडी अगर इंसुलिन बनाना छोड़ देगी तो शुगर हाई भी हो सकती है। अगर हाई हो जाएगी तो फिर हम मतलब एक इंसुलिन लगवाते हैं जिससे शुगर मेंटेन रहे, बरकरार रहे या कम रहे, तो इसलिए हम इंसुलिन लगवाते हैं। इंसुलिन तब लगवाते हैं जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना छोड़ दे और शुगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए। हद से ज़्यादा शुगर भी हमारे नुकसानदेह हो सकता है, इस वजह से हम इंसुलिन लगवाते हैं। ये थी शुगर की टाइप्स, ठीक है जी। अब हमें क्या करना चाहिए, शुगर को कैसे मेंटेन करना चाहिए। देखिए मैंने आपको सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपने कोशिश करना है एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, योगा करना है, और खुद को मसरूफ़ रखना है, और कोशिश करना है बाजार वाली चीज़ें नहीं खाना है, ऑयली फूड्स नहीं खाना, घर की चीज़ें खाएं, ठीक है ना, और ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाएं, हाई डोज मेडिसिन होती है वो भी ना खाएं, और जितना हो सके आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, आयरन हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, वो चीज़ें खाएं ताकि आपकी शुगर का लेवल बरकरार रहे या नीचे रहे, हाथ से ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि आज के दौर में हर नौजवान को शुगर है। हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं छोटे छोटे बच्चों को शुगर रहती है, सिर्फ इस वजह से वो नाअहली वो कहली करते हैं, वो सुस्ती करते हैं, वो जो भी कुछ है वो खा लेते हैं, वो अपनी सेहत की मतलब हिफाजत नहीं करती, तो इस वजह से वो शुगर को बरकरार नहीं रख पाते, तो काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आज का टॉपिक यही था, तो HbA1c टेस्ट के बारे में। तो आपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।